और इस विषय को आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15 और 16 वचन में पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है ये भी लाइट बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। ये लाइट भी बंद कर देंगे। The book of Revelation, chapter 3, verse 15 and 16। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि हाँ तू ना तो ठंडा है जी और ना गर्म। जी। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है। तू गुनगुना है। कैसा है तू? गुनगुना है। प्रभु लौदीसिया कलीसिया को कहता है तू गुनगुना है। और लौदीसिया कलीसिया का काल जिस समय में हम लोग बैठे हैं, ये लौदीसिया कलीसिया का काल है। और ये चर्च कैसा है? ना गर्म है ना ठंडा है। कैसा है? ये गुनगुना है। प्रभु हमारे इस युग को शिकायत करता है कि तुम गुनगुना हालात में हो। गर्म होता तो भला होता, नहीं ठंड होता तो भी भला होता। ना तो गर्म भी ना ठंडा भी, तेरी हालात गुनगुना है। इसीलिए प्रभु कहता है 16 वचन में, इसलिए कि तू गुनगुना है हाँ और ना ठंडा है और ना गर्म। हाँ जी। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। इस कलीसिया को प्रभु कहता है कि तू मेरे पेट में अब रहने नहीं पाएगा। मैं तुझे उल्टी करने पर हूं। ऐसी कलीसिया की परिस्थिति हो गई कि हम खुदा के पेट में रहने के लायक नहीं। एक आदमी उल्टी कब करता है? जब उसकी पेट में गड़बड़ होती है तब वो उल्टी करता है, या अपचन होती है तो उल्टी करता है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे अंदर अपचन हो गया, इसलिए मैं तुझे अभी उल्टी करने पर हूं। क्योंकि ये कलीसिया की दशा इतनी बुरी हो गई। और जब खुदावन बात करता है तो उस कलीसिया की दशा को लेकर, उन्हें उदाहरण देकर, उन्हीं के साथ खुदावन बात करता है। क्यों प्रभु ने इनको बोला तू ना गर्म है ना ठंडा है? कारण तुर्किस्तान में लौदीसिया काल का कलीसिया है। ये कलीसिया में 2 नदी आती थी। एक नदी हिरापोलिस, दूसरा नदी कोलोसी। और ये दोनों नदी का मिलन लौदीकिया में होती थी। सो इस नदी के अंदर एक तरफ से गर्म पानी आता था और एक तरफ से ठंडा पानी आता था। ये दोनों का मिलन जो होती थी वो लौदीकिया में होती थी। इसीलिए प्रभु जब भी बात करता है लौदीसिया से, जिस बात पर लौदीसिया घमंड करती है उसी बात को प्रभु लौदीसिया की नीचापन दिखाता है। जैसे हमारे घर में होती है गर्म पानी ठंडा पानी, नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं, ऐसे लौदीसिया में ये गर्म पानी नेचुरली आती थी। और लोग दुनिया भर से इस गुनगुने पानी में नहाने को जाते हैं, क्योंकि इस पानी में बहुत सारे चमड़ी के रोग ठीक होते हैं। ऐसा लौदीसिया का बहुत फेमस था। हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट में वज्रेश्वरी करके एक जगह है जहां पर जमीन में से गर्म पानी का कुंड है। तकरीबन 2-2.5 हजार झरने हैं। इतना गर्म पानी अंदर से आता है कि अगर आपने रुमाल में चावल पकड़ के पकड़े तो 2 मिनट में चावल पक जाएगा। इतना गर्म पानी जमीन से आती है। बहुत लोग जाते हैं उधर तीर्थ यात्रा के लिए। तो ये वो जगह थी जहां से गर्म पानी और ठंडे पानी मिलते। और लौदीकिया के लोग बहुत फेमस थे इस बात के लिए कि लोग वहां पर चमड़ी के रोग, कोई बीमारियां, जिसके वजह से वहां नहाने को जाते थे।
फिर प्रभु लौदीकिया को कहता है, क्योंकि तो अंधा है, आंख में लगाने के लिए सुरमा मुझसे ले ले ताकि तू देखने पाए। इस लौदीकिया कलीसिया को प्रभु कहता है कि मैं तुझे सुरमा देना चाहता हूं आंखों में लगाने के लिए। फिर हम अगर लौदीकिया कलीसिया के इतिहास को देखेंगे तो दुनिया में लौदीकिया में सबसे पहला आंख के ऑपरेशन की हॉस्पिटल थी और लौदीकिया में एक सुरमा बनती थी जो पूरे विश्व में फेमस था। और लौदीकिया जो है इस बात पर बहुत घमंड करती थी कि हमारा जो सुरमा है वो पूरी दुनिया में फेमस सुरमा है। और प्रभु कहता है, तेरे पास फेमस सुरमा होके भी तो अंधा है, मैं तुझे सुरमा देना चाहता हूं। सो खुदावन उस कलीसिया की दशा जो है उसी दशा को लेकर उनसे बात करता है। सो लौदीकिया काल को प्रभु इस बात को दर्शाया कि मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अगर आप इतिहास को देखेंगे 2000 साल के दरमियान, पेन और पेंसिल हो तो आप नोट कर सकते हैं, पहली कलीसिया इफिसुस की स्थापना जो पौलुस के द्वारा हुई वो 53 सदी में हुई थी। 53 सदी से 170 सदी तक पहला कलीसिया का युग माना जाता है। 170 सदी से 312 तक दूसरी कलीसिया स्मरना का युग माना जाता है। 312 सदी से लेकर 606 तक तीसरी कलीसिया का युग माना जाता है। 606 से लेकर 1520 तक चौथी कलीसिया का युग माना जाता है। 1500 से लेकर 1700 तक पांचवी कलीसिया का युग माना जाता है। 1700 से 1900 तक छठवीं कलीसिया के युग माना जाता है। और 1900 में जब पेंटिकॉस्टल रिवाइवल हुई, सातवीं कलीसिया, वहां से लेकर प्रभु के आने तक, रैप्चर तक वो कलीसिया चलेगी। ये कलीसिया का युग है। आप इतिहास को पढ़ के देखिए कि कलीसिया को कैसे युग में बांटा गया। इसको तारीख कौन देता है, इसकी तारीख कैसे ठहराई जाती है। आज हम लोग 9 तारीख मार्च महीने के 2025, ये तारीख कैसे ठहराया गया। 2025 क्यों लिखते हैं हम लोग? आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग आज 2025 लिखते हैं। बोलो हालेलुया। दुनिया का इतिहास ही यीशु मसीह के जन्म पर आधारित है। चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई भी हिस्सा, कोई भी जात, कोई भी देश, कोई भी प्रांत, ये 2025 उसको लिखना है। उसका विश्वास कुछ भी हो, इसी तारीख से कोर्ट कचहरी चलती है, इसी तारीख से शादी ब्याह, इसी तारीख से बैंक में चेक चलता है। कारण ये तारीख यीशु के जन्म से शुरू होता है। बोलो हल्ले। लाए लोग यीशु को माने ना माने, लेकिन जब ये तारीख लिखते हैं तो वो खुद ही लिखते हैं कि आज से 2025 साल पहले यीशु का पैदा हुआ था। वो खुद ही लिखते हैं। इसीलिए मैं घमंड करता हूं, इस सन को कहते हैं यीशु भी सन। ये यीशु के जन्म से शुरू होता है। अगर आपको 2025 या 50 या 2500 साल की घटनाओं को लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। 2500 बीसी में गौतम बुद्ध पैदा हुआ था। 2500 बीसी में अगर आपको मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन लिखना होगा तो 700 एडी में वो पैदा हुआ था। पूरी दुनिया का इतिहास बीसी और एडी के ऊपर चलती है। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब है आफ्टर एडवेंट और आफ्टर एना डोमिना, यानी यीशु के उठा लिए जाने के बाद एडी लिखते हैं, यीशु के जन्म के पहले बीसी लिखते हैं। यहीं से इतिहास शुरुआत होती है। सो कलीसिया काल के इतिहास ऐसे बनाया गया। जब परमेश्वर एक बेदारी को भेजता है, किसी वक्ता को उठाता है, और जब प्रभु उसके द्वारा काम करता है, वो उस कलीसिया का दूत माना गया। और उस कलीसिया के दूत को उस समय के युग के लिए जो संदेश प्रभु ने दिया इस्तेमाल करता है।
सो पहला कलीसिया का दूत जो यरूशलेम के बाहर सुसमाचार को लेके गया वो था पौल। यह उस समय का दूत माना गया। पौल के बाद जब कलीसिया काल के सारे चेले मर गए, इरेनियस नाम का आदमी आया। वो दूसरी कलीसिया का युग का आदमी माना गया, जिसको प्रभु अपने हाथ में उठाकर इस्तेमाल करता है। नूह के दिनों में जब ही जल प्रलय को प्रभु भेजने वाला था, प्रभु ने नूह को चुना क्योंकि वह धर्मी पुरुष था और उससे कहा कि तू अपने बचाव के लिए जहाज बना ले। और नूह 120 साल तक जहाज बनाता रहा। जहाज बनते रही, प्रचार होते रही। क्योंकि जो भी लोग आते थे पूछते थे, नोहा ये बड़ा लकड़ी का क्या बना रहा है? बोले जहाज बना रहा हूं। किस लिए बना रहा है? बोले बारिश आने वाली है, फिर क्या होगा? ये दुनिया डूबने वाली है, फिर सब प्राणी मरने वाले हैं, फिर मैं और मेरा परिवार जहाज में जाने वाला है। काम के साथ साथ प्रचार भी हो रहा है। बोलो हालेलुया। उसका जीवन ही प्रचार था। उसने जो इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट अपनी सारी संपत्ति उसने जहाज में लगा दिया और वही जहाज उसका बचाव का कारण बन गया। आज आपकी संपत्ति किधर है? बैंक में फिक्स डिपॉजिट में, या गांव में 4 खेती लेके रखे हैं, या गांव में बंगला बांध के रखे हैं? प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट करो, तभी जब आफत आएगी तो बचने की उम्मीद मिलेगी। खुदा का राज्य के अंदर पैसे लगाओ। हालेलुया। नोहा ने अपनी पूरी जिंदगी की इन्वेस्ट वहां लगा दी, तो नूह उस समय का दूत माना गया। 400 साल की गुलामी से लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने मूसा को भेजा। मूसा उस समय का दूत माना गया। ऐसा ही इतिहास के अंदर जो व्यक्ति को प्रभु उठा के इस्तेमाल करता है, उस युग का दूत उसको माना जाता है। ऐसे ही ये 20वीं सदी में हम लोग चले आ गए। सो कलीसिया काल के दरमियान जहां हम बैठे हुए हैं, हमारा समय को पहचानना बहुत जरूरी है। और ये 3 दिन में मैं हमको 3 बातें रखता आया। कल के दिन में भी मैंने आपको 3 बात रखा। 3 बार सिमसोन बांधा गया, रस्सी तोड़ दी गई। उसके पहले दिन भी मैंने 3 बातों को आपके सामने रखा। आज भी मैं 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये तीनों बार परमेश्वर अपने कलीसिया को कैसे उभारता है, देखिए। पुराना नियम से हम लोग उदाहरण को लेंगे और नया नियम में लाके उसको फिट करेंगे, क्योंकि बाइबल पुराना और नया मिलकर बाइबल बनती है। पुराना नियम जो है वो परछाई है, नया नियम जो है वो हकीकत है। पुराना नियम में मेमने का लहू चौखट में लगाया गया, वो परछाई थी। नया नियम में यीशु का लहू लगाया गया, वो हकीकत थी। पुराना नियम में तख्ती पर परमेश्वर ने वचन लिखकर मूसा को दिया था, वो परछाई थी। नया नियम में प्रभु ने हमारे हृदय में वचन लिख के रख दिया है, ये हकीकत है। सो पुराना और नया दोनों साथ साथ चलती है। सो पुराना नियम से आज जो उदाहरण मैं लेने जा रहा हूं वो है 1 शमूएल की किताब, उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 14 तक। कल सैमसन की स्टोरी हमने पढ़ा था, दुनिया के द्वारा धोखा खाई हुई कलीसिया। आज मैं आपके सामने एक शमूएल की कहानी रखना चाहता हूं और इसमें से आज का हमारा आत्मिक उन्माद को निकालेंगे। 1 शमूएल पहली अध्याय 9 वचन से पढ़िए। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। हाँ। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था जी। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर सूरा फिरने ना पाएगा।
जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी जी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन यह कह रही थी, हाँ। उसके होठ तो हिलते थे जी। परंतु उसका शब्द ना सुनाई पड़ता था। जी। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। नशे में है। तब एली ने उससे कहा, हाँ। तू कब तक नशे में रहेगी? जी। अपना नशा उतार। जी। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, हाँ। मैं तो दुखिया हूँ। जी। मैंने ना तो दाखमधु पिया है जी। और ना मदिरा। जी। मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही है। जी। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने। सैमसन की तरह शमूएल का भी जन्म यहां पर आप देख सकते हैं कि उसकी मां कहती है उसके सर पर चूड़ा नहीं चलेगा और वो प्रभु के लिए नाज़ीर होगा। तो यहां पर एल्काना नाम का एक आदमी है जिसकी 2 पत्नी थी। एक का नाम था पेनीना, दूसरा का नाम था हन्ना। 2 पत्नी का मतलब यह है जब पत्नी बांझ निकलती है, बच्चे जन्म नहीं दे सकती, तो पति दूसरा शादी करता है। इसलिए 2 पत्नी का जिक्र है बाइबल के अंदर। पहला, औरत बांझ, वो वंशावली नहीं पैदा कर सकती, तो दूसरा पत्नी का एंट्री होता है। जैसा अब्राहम 75 का हुआ, सारा 65 का, कोई बच्चा नहीं, तो सारा ने बोला हमारे घर में जो लौंडी है आप उससे ब्याह कर लो ताकि वंशावली रहे। तो अब्राहम को दूसरा शादी करना पड़ा। इसीलिए आप गलत मत समझ लेना कि बाइबल में 2 औरत है तो हमको भी परमिशन है करके मत समझ लेना। इसीलिए मेरे को समझाना पड़ा। ने पास्टर ने बोल के गया उधर 2 है बाइबल के अंदर। नहीं, मैं उसका कारण बता रहा हूं कि पुराने ज़माने में ऐसे माना जाता था। तो औरत खुद ही बोलती थी कि अभी आपका वंशावली नहीं है, आप मर जाएंगे तो आपका वारिस कौन आगे लेके जाएगा, इसीलिए आप दूसरा शादी करो, कम से कम वारिस तो मिलेगा। ये कहने का मतलब था लोगों का। ये 2 पत्नी में एक हन्ना जो थी वो बांझ थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनिए, जितनी भी अच्छी औरत है बाइबल में सब बांझ है। जितनी भी अच्छी औरत थी बाइबल में सब बांझ है, और जितनी गंदी औरत थी बाइबल में वो सब बच्चे जन्म देते थे। और यीशु मसीह के वंशावली में आप देखिए, मत्ती की किताब 1 अध्याय, आप देखिए वहां पर किसका किसका नाम आता है। सब गंदी औरत का नाम आता है उधर। किसमें? यीशु की वंशावली में। पढ़िए 1 और 5, 1 अध्याय का 4-5 वचन पढ़िए। एराम से हाँ अबीनादाब उत्पन्न हुआ। हाँ। अबीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। राहाब कौन है? बाइबल राहाब का नाम जिधर आती है उधर उसके साथ में टाइटल आता है वेश्या। वो जरीको शहर में थी जिसने 2 जासूसों को बचा के रखा, और बाद में जोशुआ ने उसको कहा कि अगर ये डोरी तो बांधे रखेगी तो तेरा घराना बच जाएगा। और बाद में राहाब को जरीको से निकालकर इजराइल के साथ वो मेल खाती है, वेश्या औरत। लेकिन ये वेश्या का नाम किसकी जन्म कुंडली में आई? यीशु का जन्म कुंडली में उसका नाम आया। सारा का नाम नहीं आया, रबेका का नाम नहीं आया, ये अच्छी औरत लोग का नाम नहीं आया, वो गंदी औरत लोग का नाम आया। इसमें आपको क्या समझ में आता है? यहूदी लोग अच्छे थे, यहूदी पवित्र थे, यहूदी लोग अपने आप को वचन और नियम इनमें पक्के यहोवा का मानने वाले थे। वो अपने आप को अच्छे कहते थे, लेकिन वो सब बांझ थे। और हम जो गंदे थे, हम जो पाप की दशा में थे, हमें परमेश्वर से कोई ज्ञान नहीं था, हम गंदे लोगों को प्रभु ने चुन लिया और हमारे द्वारा प्रभु ने अपने कलीसिया की स्थापना करी। बोलो हालेलुया। तो जितने अच्छे थे सब बांझ, और जितने गंदे थे सब फलवंत हो गए। प्रभु ने हमें चुन के लिया है। यह परमेश्वर का काम करने का तरीका है। सो बाइबल के अंदर ये हन्ना बांझ थी,
और ये लोग हर साल जैसे मंदिर में जाते थे, तो हन्ना भी मंदिर में गई और एक कोने में बैठकर प्रार्थना कर रही थी वो। और एली उस मंदिर का पास्टर था। एली देख रहा था हन्ना को, हन्ना बड़बड़ी जा रही है, बड़बड़ी जा रही है, बड़बड़ी जा रही है, आवाज तो नहीं निकल रहा है लेकिन होठ चल रही है उसकी। तो एली ने तुरंत उसको देखा, कहा कि हन्ना शराब पीना छोड़, कितना दारू पिएगी तू? क्योंकि उन दिनों में जो दुखी थे वो शराब का सहारा लेते थे। तो पास्टर को ऐसा समझा कि उनके चर्च में जो हन्ना प्रार्थना कर रही है वो दारू पी के बैठी हुई है। लेकिन हन्ना ने क्या कहा 15 वचन में? हन्ना ने कहा, नहीं नहीं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। हाँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है जी, और ना मदिरा जी। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। मैं अपने मन की बातों को प्रभु के पास में खोल के रखा है। मैं नशे में नहीं है, मैं पवित्र आत्मा से भरी हूं। जहां पर भी नशे की बात आती है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पेंतिकोस की ऊपरी कोठरी में जब पवित्र आत्मा आया, 120 लोग भर गए आत्मा में और वे लोग आत्मा में झूमने लगे। बाहर देखने वालों ने क्या बोला? अरे ये नशे में है। पेंतिकोस की प्रेरितों के 2 अध्याय के अंदर, और उन्होंने कहा कि पतरस उठ को बोला, भाई अभी तक तो शराब बना ही नहीं, ये कहां से नशे में होंगे? सवेरे का टाइम है, तुम जैसे सोच रहे हो वैसे ये नशे में नहीं है। फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों सब लोग झूम रहे हैं? शराबी के मापित क्यों डुल रहे हैं सब लोग? उसका वजह यह है, योवेल भविष्यद्वक्ता ने कहा था 2:17 के अंदर कि अंतिम दिनों में मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा और ये सब आत्मा से भरे हुए हैं, ये नशे में नहीं। जो जिधर भी दाखरस या नशा आती है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और आज हम भी नशे में हैं। मैं तो फुल टाइट है आज, हालेलुया। मैं प्रभु के आत्मा के नशे में हूं। और आप जो बीच बीच में चिल्ला रहे हालेलुया, आप भी नशे में हैं, क्योंकि ये आत्मिक नशा है। हालेलुया। जिस दिन से ये नशा लग गया उस दिन से दुनिया का नशा गायब हो गई। दुनिया का बीड़ी, सिगरेट, दारू, जो नशा सब गायब होगी। अभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। 24 घंटा यही नशे में रहते हैं हम लोग। अभी वो नशा छूट सकती है, वो नशा हानिकारक है, वो नशा शरीर को नाश करेगी, लेकिन ये नशा अनंत काल का जीवन देगी। ये नशा तुमको रैप्चर में लेके जाएगी। ये नशा तुमको बड़ा चंगा देगा। हालेलुया। हन्ना नशे में थी। आप प्रकाशित वाक्य में 6वें अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। जब काला घोड़ा आया, पहली मोहर खुली, श्वेत घोड़ा, दूसरा मोहर खुला, लाल घोड़ा, जब तीसरी मोहर खुली, काला घोड़ा आया। उसके हाथ में तराजू है और ये तराजू के पीछे एक आवाज आ रही है, गेहूं और जौ इस पर दाम लगा दिया गया। शैतान सब अनाज को दाम लगा रहा है क्योंकि उसके हाथ में तराजू है। लेकिन एक आवाज आई फरिश्ते ने, गेहूं और जौ का दाम लगा। गेहूं जो है यह अमीरों का खाना था, जौ जो है वह गरीबों का खाना था। तो ये दोनों के ऊपर वो टैक्स लगा रहा है। यानी उसके बिना आपको ना खाना मिलेगा ना आपको पानी मिलेगा। लेकिन एक आवाज आ रही है, दाखरस और तेल का हानि मत करना। दाखरस और तेल का हानि मत करना, क्योंकि वो प्रभु के चुने हुओं को दिया गया है और शैतान का उस पर अधिकार नहीं है। दाखरस क्या है? प्रकाशन। पवित्र आत्मा क्या है? तेल। प्रभु ने कहा तुम में कोई बीमार हो, तेल मल कर प्रार्थना करो। याकूब का 5:14 विश्वास के द्वारा बीमार अच्छा हो जाएगा। तेल जब आप सर पे लगाते हो यानी पवित्र आत्मा को उतारते हो उसके ऊपर। सो पवित्र आत्मा ये लक्षण है। ये नशे में थी। एली को कहा मेरे स्वामी
मैं व्याकुल हूं, मैं संतान के लिए तरस रही हूं। क्योंकि दूसरी जो औरत थी पेनिना, उसको संतान थे और वो इनकी छेड़छाड़ कर रही थी, तो हन्ना बहुत दुखी थी। तब एली ने कहा, अगर तू प्रार्थना में व्याकुल है तो प्रभु तेरी इच्छा को आज पूरा करेगा। और हन्ना गर्भवती हुई और बच्चे को जन्म दी। उसका नाम उसने शमूएल रखा। शमूएल का मतलब है प्रभु से मांगा था। उन दिनों के अंदर जो भी नाम रखते थे उसके पीछे एक अर्थ होती थी। शमूएल का मतलब हमने प्रभु से मांगा था। मूसा का मतलब पानी से निकाला गया, इसके लिए उसका नाम मूसा रखा। और बाइबल में एक बहुत जबरदस्त नाम है, वो नाम है मतूशेला। ये आदमी 969 साल सबसे ज्यादा जीने वाला आदमी था। इसका नाम मतूशेला इसलिए रखा गया, जिस दिन तू मरेगा उस दिन दुनिया खत्म होगा। मतूशेला का मतलब जिस दिन तू मरेगा उस दिन दुनिया का अन्याय होगा। अभी घर में पास्टर साहब आए और मतूशेला को आवाज दे रहे, पापा। बोले मतूशेला, पास्टर जी को एक गिलास पानी पिला। तो कैसे बोला होगा, जिस दिन तू मरेगा उस दिन दुनिया खत्म होगा, पास्टर जी को एक गिलास पानी पिला। वो पानी पी लेने का प्यास भी बुझ जाता होगा। अब कैसा नाम रखा यार तुम अपने बच्चों का। उस नाम के पीछे अर्थ ये था, जिस दिन मतूशेला मरा उसकी दफन विधि करके नोहा बोट में चला गया। दुनिया खत्म, दरवाजा बंद। मतूशेला मरने के लिए नोहा बोट का इंतजार कर रहा था। मतूशेला जिस दिन मरा उसने दफनाया और वो बोट के अंदर चला गया। दरवाजा बंद, दुनिया खत्म, अभी कोई बचने की उम्मीद नहीं है। सो जब ये नाम आती थी उसके पीछे एक संदेश आता था। तो शमूएल के नाम का मतलब हमने प्रभु से मांगा और प्रभु ने हमें जवाब दे दिया। मेरे पास एक बार आए थे लोग, बोले आप तो बहुत बड़े पास्टर है, बहुत बड़े बड़े प्रचार करते, आपका नाम शेखर बाइबल में किधर है? मेरे को पूछा। मैं बोला आप पढ़े नहीं क्या? यूहन्ना 2 अध्याय में, 2 में क्या 4 में, जब सामरिया औरत यीशु से पानी मांगती है तो यीशु मसीह का वहां पर जिक्र ऐसा है, आपके भाषा में नहीं है लेकिन इब्रानी भाषा में है, कि वो औरत जब पानी मांगी, यीशु मसीह ने कैसे मांगा उससे, मुझे पीने को दे। क्या दे? पानी नहीं मांगा यीशु ने। यीशु ने बोला मेरा प्यास बुझा। सुनिए गौर से। इसीलिए वो औरत ने गलत समझ लिया और यीशु को बोला मेरा कोई शादी नहीं हो गया। 5 औरत पति होने के बाद भी वो बोलती है मेरा शादी नहीं हुआ, बोलती है। क्योंकि वो औरत सोची कि ये यीशु जो है वो शादी का प्रपोजल दे रहा है मेरे को, ऐसा उसने सोच लिया। इसके लिए बोला मेरा कोई पति नहीं, मैं अभी भी कुंवारी हूं, आप चाहिए तो मुझे अभी भी शादी कर सकते हैं। प्रभु ने बोला 5 हो चुका है, जो है वो भी छोड़ दिया है। आपको कैसे मालूम? हमारे पास्टर साहब बोलते थे जब मसीहा आएगा तो दिल की बात बताएगा। यीशु ने बोला जो बात कर रहे वही है। हालेलुया। गड़ा फेंक के भाग के गई गांव में। जिंदगी का प्यास हमेशा के लिए बुझ गया उसका, जिस दिन यीशु उसके जीवन में आ गया। तो वहां पर उसने क्या मांगा था? शेखर। क्या मांगा था? शेखर। फिर आप पढ़ के देखो, अरे अच्छा आपका नाम है बाइबल में? हाँ, शेखर मतलब बहुत स्ट्रांग ड्रिंक, कड़क विस्की। और वाक्य में मैं बोलता हूं आप मेरे साथ दोस्ती करो, आप भी कड़क विस्की में नशे में आ जाओगे। मेरा नाम का मतलब ये है। सो ये नाम शमूएल पड़ी और हन्ना बहुत खुश हो गई। अब समय आ गया मंदिर जाने का। एलकाना कहता है कि चले मंदिर में, तो हन्ना कहती है मैं नहीं आऊंगी इस बार, आप जाके आइए। क्यों? हन्ना कहती है 22 वचन में, परंतु हन्ना अपने पत्नी से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा हाँ,
तब मैं उसको ले आऊंगी। ओह, क्या माँ है, एक जिम्मेदार माँ है। जब तक बच्चे का दूध नहीं छूटता मैं इसको मंदिर में नहीं लेके आऊंगी। बच्चे का दूध जब तक नहीं छूटता। हमारे यहाँ एक पास्टर जी आए थे कन्याकुमारी से, वो अपनी गवाही दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं 15 साल तक मेरा माँ का दूध पीता था। पुराने जमाने के बच्चे लोग पीते थे, 8 साल 10 साल 12 साल दूध पीते थे माँ का। अभी 2-3 महीने में बच्चा को दूध बंद कर देते, डब्बे का दूध चालू कर देते, क्योंकि माँ सोचती है मेरा बदन खराब ना हो जाए। नहीं तो काम करने वाले को छुट्टी, खाली 2-3 महीने की छुट्टी है, इसीलिए बेचारी वो बच्चे को पूरा दूध पिला नहीं पाती। कोई चैलेंज सुना, सिनेमा देखा आपने? सिनेमा में कोई बैठता है क्या, डब्बे का दूध पिए तो आगे दिखा, ऐसा बोलते क्या कोई? माँ का दूध पिया तो आगे दिखा बोलते, लड़के दिखा। इसीलिए बच्चे जो है जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि डब्बे के दूध पी रहे वो लोग। इसीलिए थोड़ी सी सर्दी आ गई, बच्चा बीमार पड़ गया। लेकिन पहला बच्चा जो 5-5 10-10 साल दूध पीता था, वो बच्चा देखो बीमार ही नहीं पड़ता था, क्योंकि माँ का दूध में जितना पौष्टिक आहार है, दुनिया का कोई दवा नहीं दे सकता इतना पौष्टिक आहार। हालेलुया। शमूएल की माँ कहती है जब तक बच्चे का दूध नहीं छूटेगा मैं नहीं आऊंगी मंदिर में। एक जिम्मेदार माता अपने बच्चे की जरूरत को जानती है, उसकी आवश्यकताओं को जानती है। एलकाना बोला जैसी तेरी मर्जी, क्योंकि एलकाना बहुत प्यार करता था। उसने हन्ना को बोला ठीक है। वो सोचा कि उसका कहने का मतलब क्या था पता है? उसका कहने का मतलब था, 23 में बोलती है, उसके पति एलकाना ने उससे कहा, नहीं 22 में, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी, हाँ, कि वह यहोवा के मुंह दिखाए जी, और वहां सदा बना रहे। हाँ, माँ का क्या ख्याल था? जब मैंने प्रार्थना करके प्रभु से बालक मांगा था, तभी ये कह के मांगा था कि ये बालक को मैं तेरी सेवा में छोड़ूंगा। तो जब ये बच्चा दूध छोड़ेगा मैं इसको मंदिर में ले आके छोड़ के आ जाऊंगी, इसीलिए दूध छूटने तक वो मेरे पास रहेगा। दूध छूट गया मैं उसको मंदिर में जाके अर्पण कर दूंगी। ये उसके माँ का ख्याल था। क्या माँ है, हालेलुया। एक ही बच्चा, और वो प्रभु से वायदा करी थी, अगर तू मुझे लड़का देगा तो मैं तेरे सेवा में दूंगा। और वो वायदे को पक्का रखी। वो वायदे के अनुसार जब बच्चा का दूध छूटा, बच्चे को लेकर आई मंदिर में और अपना पास्टर जी के पास आई। बोली आपने मुझे पहचाना? मैं वही औरत हूं जो यहां बैठकर प्रार्थना कर रही थी, और आपने कहा कि तू शराब पीती है, शराब के नशे में तू शराब छोड़ दे। और मैंने कहा नहीं स्वामी, मैं शराब के नशे में नहीं, मैं संतान के लिए व्याकुलता में प्रार्थना कर रहा हूं। और तब आपने कहा प्रभु ने तेरी इच्छा पूरी कर दी और मैं गर्भवती हुई और ये बालक प्रभु ने मुझे दिया। और आज मेरे वायदे के मुताबिक ये बालक को मैं मंदिर में लेके आ गया। खुदा ने मुझे दिया, मैं खुदा को दे रहा हूं। बोलो हालेलुया। एक पास्टर जी घर में गए, विश्वासी का 4 बेटे थे उसको, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मेरा बड़ा बेटा अमेरिका में है, बहुत कमाता है वो। दूसरा बेटा वो दुबई में है, वो इंजीनियर है, वो भी बहुत पैसा कमाता है। तीसरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है डॉक्टरी का, अब वो भी जैसी पढ़ाई होगी वो भी अमेरिका चले जाएगा, उसका भी भला होगा। तो पास्टर जी ने पूछे आपने प्रभु को कोई बच्चा दिया नहीं क्या? हाँ, एक आखिरी वाला बच्चा हमने प्रभु को दे दिया। तो पास्टर जी बड़े आवेश में बोला मैं वो बच्चे से मिलना चाहता हूं जो आपने प्रभु को दिया। तो पापा ने पीछे आवाज दी, बेटे जरा बाहर निकल, पास्टर जी तुझसे मिलना चाहते हैं। तो कमरे का दरवाजा खुला और उसका बेटा ऐसे चलते लंगड़े, इसको मैं प्रभु को दे दिया, क्योंकि ना ये डॉक्टर बन सकता है ना ये इंजीनियर बन सकता है, इसको मैंने खुदा को दे दिया।
मलाकी 3 में प्रभु क्या कहता है? तुम चोर हो, लंगड़ा अंधा बकरी पैदा हुआ तो मंदिर को देते हो और अच्छा तुम अपने पास रखते हो। इसीलिए खुदा ने डिमांड किया, तुम जो खुदा को दोगे पहला फल देना खुदा को, पहली उपज, उत्तम से उत्तम बेहतरीन चीज आपको खुदा को देना है। हालेलुया। तेरा गर्भ से निकलने वाला पहिलौठा मेरा है करके खुदा ने कहा। मिस्र देश में से निकलने के टाइम प्रभु ने कहा, फारो के घर में सब पहिलौठा मारा जाएगा जब रात को मरण का दूत आएगा, लेकिन जिस चौखट पे लहू है उस घर में मरण का दूत प्रवेश नहीं करेगा। दूसरा मतलब जितना पहिलौठा इजराइल में से बच के निकलेंगे वो सब पहिलौठा मेरा है। हालेलुया। गर्भ से आने वाला पहला बच्चा, चाहे वो गाय का हो, बैल का, बकरी का, जो पहला बच्चा वो खुदा का है। ये प्रभु ने नियम बनाया था। सो ये पास्टर जी पूछा, ये लड़का, हाँ ये कुछ नहीं कर सकता इसलिए मैं खुदा को दे दिया। मैं पास्टर लोग से पूछता हूं, ऑफरिंग बॉक्स में सबसे ज्यादा फटेला नोट मिलेगा। क्यों पता है? जब जेब में पता चला फटेला नोट, ला संडे को चर्च में डाल देंगे। क्यों? बनिया नहीं लेता फटेला नोट, खुदा को चलता है क्या? नोट फटेला, आशीर्वाद भी जो काम का नहीं वो खुदा को दो। लेकिन हन्ना ने क्या किया? जो प्रभु ने दिया वो मैं प्रभु को फिर से दे रहा हूं। वो मंदिर में जाकर एली को बोला, ये लड़का आप दूध छुड़ा दिया, मां की जिम्मेदारी पूरी हो गई, अभी ये प्रभु के हाथ में देता हूं, अभी ये प्रभु की सेवा करेगा। और सैमुएल वहां पर प्रभु के उपस्थिति में रह गया। बाइबल कहती है 2:19 में हर साल उसकी मां सैमुएल के लिए नए नए कपड़े बनाकर जब भी मंदिर में जाती थी उसको नया कपड़ा पहनाती थी। प्यार तो बच्चे का वही था, लेकिन वचन जो था खुदा को देना वो उसने खुदा को अर्पित कर दिया। बालकपन से ही वो मंदिर में पलता हुआ प्रभु की स्तुति आराधना, कितना बड़ा त्याग उसके जीवन में हो गया। मैं कहता हूं हमारे विश्वासी घरों में अगर 2 बेटा है, 3 बेटा है, 1 बेटा आप प्रभु के लिए दोगे तो ये देश बहुत जल्दी क्रिस्तस्थान बन जाएगा। लेकिन हम लोग खुदा को नहीं देंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। याद रखिए, आपका बच्चे को आप जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे उतना वो खुदा से दूर जाता है। उसको दुनिया के साइंस के ऊपर इतना भरोसा होता है, फिर बाइबल के ऊपर उसका भरोसा उड़ जाता है। तो हम ज़्यादा ज्ञान देने के चक्कर में खुदा से बच्चे को दूर लेके जाते हैं। लेकिन ये माँ अपने बच्चे को खुदा के मंदिर में समर्पण करके आया और खुदा के मंदिर में ये बच्चा काम कर रहा है। अब दुर्भाग्य इस चर्च की ऐसी थी, एली के 2 बेटे थे। पढ़िए 2 अध्याय के 11 वचन। ये एली का बेटे का नाम है होपनी और पिनेहास। दूसरे शब्दों में बोले तो पास्टर के 2 बेटे थे, लेकिन ये दोनों बेटे अड़ंगेबाज थे। और ये दोनों बेटे मंदिर में आने का अर्पण दान पेटी से चुराते थे। आने वाला बलिदान को ये लोग लेके चुरा के खाते थे। आने वाले स्त्रियों के साथ ये लोग को दुष्ट करते थे। ये दोनों बेटे को बाइबल बोलती है ये लुच्चे थे और एली उनको समझाता है। पढ़िए 2:12। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। क्या थे? ऐसा बोलेंगे, पास्टर का पुत्र लुच्चा था। एली के पुत्र लुच्चे थे। आपका बाइबल में लुच्चा लिखा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे तो क्या लिखा है देखो, बेलियाल। क्या लिखा है? एली के बच्चे बेलियाल के बच्चे थे। बेलियाल का मतलब कौन? शैतान को बेलियाल बोला गया है बाइबल। तो एली के बच्चे को बाइबल क्या बोलती है? शैतान के बच्चे। अगर आपको पढ़ना है तो कोरिन्थियों की किताब में आ जाइए, जहां पर इन बच्चों को 2 कोरिन्थियन 6वें अध्याय 14 वचन में लिखा है,
पौल ये बेलियल शब्द को इस्तेमाल करता है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, हाँ, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, जी, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाओ। मसीह और बेलियाल, बेलियाल शैतान को दर्शाता है। सो मसीह का और बेलियाल का क्या लगाव? तो जब बाइबल बोलती है एली के बच्चे बेलियाल के बच्चे थे, मतलब स्पष्टता से वहां लिखा गया है कि उनके बच्चे शैतान के बच्चे थे। और एली अपने बच्चों को समझाया 24 वचन में, हे मेरे बेटों, तुम्हारे बारे में मैं बुरा खबर सुन रहा हूं। देखो तुम परमेश्वर के लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हो, ऐसा मत करो। फिर प्रभु उनको इस तरीके से सलाह दे रहा है 25 वचन में, अगर एक आदमी दूसरे आदमी के साथ लड़ाई करेगा तो मैं तुम्हारे लिए क्षमा मांगेगा। तुम खुदा से ही लड़ोगे तो मैं क्षमा किससे मांगू? एक बाप अपने बच्चे से कह रहा है, अगर तुम किसी आदमी के साथ लड़ोगे तो मैं खुदा को बोलेगा क्षमा कर। अरे खुदा से ही लड़ रहे हो तुम, तो मैं क्षमा किसको करने को बोलूं? एली बहुत दुखी था क्योंकि उनके दोनों बच्चे याजक का काम तो करते थे लेकिन उनके धंधे सब बुरे थे। अभी आपको समझ में आता होगा, चूंकि एली के बच्चे बुरे थे, प्रभु ने हन्ना को बच्चा दिया और वो बच्चे को प्रभु मंदिर में लाके रखा ताकि सैमुएल के बाद, एली के बाद सैमुएल खड़ा रहकर मंदिर की सेवा करेगा। यानी प्रभु ने पहले से जान लिया था एली के बच्चे काम नहीं आने वाले हैं। हमारा परमेश्वर वो है जो कल की बातें जानता है और आज से ही वो योजना बना के रखता है। दुनिया के लेखक लोग किताब लिखेंगे, अंत किधर करना है उनको मालूम नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर अंत को शुरू से लिखता है। उसी को हम लोग कहते हैं खुदा परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रकटीकरण की किताब वो उत्पत्ति के समय जानता था, इसीलिए परमेश्वर उसके बाप के द्वारा ये बात उनको चिता रहा है, अरे तुम्हारा मन बहुत कठिन है और तुम क्या कर रहे हो, खुदा से लड़ रहे हो। बेलियाल का मतलब शैतान। और ऐसा हुआ, संदूक की वाचा, फलिस्ती लोग आकर लड़ने लगे। 4 अध्याय 11 वचन के अंदर ये दोनों बेटे उस युद्ध में गए, उस वाचा के संदूक को बचाने के लिए। फलिस्तियों ने इन दोनों बेटों को मार दिया और वचन को लेके चले गए। यानी परमेश्वर का वचन को फलिस्ती लोगों ने चुरा के ले गए। उस समय में एली के पास में खबर आया, तेरे दोनों बेटे मर गए। अब जो वचन था वो उनके हाथ से छीन लिया गया। ये पेटी जो संदूक की वाचा मानी जाती थी, जिसमें मूसा का तख्ती था। सैमुएल को उनका बेटा मरा, उसका दुख नहीं हुआ, सॉरी एली को, लेकिन परमेश्वर का वचन चला गया ना, वो एली को बहुत बड़ा धक्का बैठा। एली गिर गया नीचे, बहुत जबरदस्त हादसा। अब आप देखिए, खुदा ने उस पवित्र पेटी की इतने अद्भुत तरीके से रक्षा करी थी, लेकिन फलिस्ती उसको उठा के ले गए। इसका वजह यह है कि वो पेटी जब भी थी तो लोग इतना आसान हो गए, गलती करो खून दे दो, पाप करो खून दे दो, प्रभु क्षमा कर देता। याजक को जाके बोलो गलती हो गई, ये 2 कबूतर का बच्चा, याजक जाके खून छिड़क के आ जाएगा, माफी मिल जाती थी। अब परमेश्वर ने देखा ये लोग तो बड़ा आसान से सहज कर लिए, इनको तो अभी पाप करने का लाइसेंस मिल गया कि जब भी पाप हो गया तो क्या है, ज्यादा 2 कबूतर देना है, बकरी देना है, इतना ही है ना। तो पाप करने से लोग डरते नहीं थे। तो प्रभु ने बोला अभी ये पेटी इनके हाथ से मैं निकालता हूं और दुश्मन के हाथ में दे देता हूं। तो फलिस्ती लोग वो पेटी लेके गए और वो अपने मंदिर में उसे रखे। इजराइल बहुत दुखी हुआ। अब फलिस्तियों के अंदर एक ऐसी बीमारी शुरू हो गई कि वो लोग मरने लगे। अब उनको पता चला
कि ये पेटी के वजह से हो रहा है। तो उन्होंने एक बैलगाड़ी बनाई और वो पेटी उसमें रखे और ये वायदा किया, वो बैलगाड़ी में जो गाय बांधी थी वो दूध छुड़ाया हुआ गाय को लेके आके बांधे, क्योंकि दूध पिलाने वाली गाय अपने बच्चे को छोड़ के जाएगी नहीं। तो उन्होंने बोला अगर ये गाय बच्चे को छोड़ के जाएगी, समझो ये आफत खुदा ने भेजा है, वरना ये ऐसी बीमारी आई करके हम मान लेंगे। तो उन्होंने दूध पिलाने वाले गाय को बांधे और वो गाय बच्चे को भूल गई। खुदा का वचन अपने कंधे पर लेके सीधे इजराइल की छावनी में जा रही है वो। हालेलुया। वचन आपके कंधे में है तो बीवी बच्चे किधर है आपको मालूम नहीं रहेगा, क्योंकि आपके कंधे में क्या है? वचन। एक पास्टर का जीवन ऐसा ही होता है, जब वचन उसके कंधे में है तो उसको परिवार की सूध नहीं है, वो खुदा के काम में लगा रहता है। उसको मालूम है मैं प्रभु के काम में हूं, प्रभु मेरा परिवार का रक्षा करने वाला है। और ये गाय उन पेटी को लेकर छावनी में चली गई। इस पेटी को जब दाऊद राजा लेके आ रहा था तो वहां पर उज्जा नाम का एक आदमी ने हाथ बढ़ाया, वहीं मर गया हो। इतना पवित्र थी वो, लेकिन पलिश्तियों के हाथ में प्रभु ने दे दिया। प्रभु यह बताना चाहता था इज़राइल को, यह पेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पेटी के अंदर जो वचन है वो वचन पर तुम्हें चलना होगा। पेटी में किसी के भी हाथ में दे दूंगा, लेकिन इन लोग एक लाइसेंस बना लिए थे। अब ये पेटी को प्रभु ने निकाला, ये पेटी के अंदर जो वचन है आप उसका अनुकरण करो। सो एली के दोनों बेटे मर गए। अब हम लोग आएंगे तीसरा अध्याय के अंदर जो आज का विषय है, और यह विषय पहला वचन में लिखा है, शमूएल प्रभु के नजर में बढ़ता गया। और उन दिनों के अंदर कलीसिया की दशा क्या थी, कलीसिया की परिस्थिति क्या थी, उन परिस्थिति को लेकर मैं आज की कलीसिया के साथ में मिलाना चाहता हूं। जैसे मैंने सिमसोन को लेकर आज के युग में मिलाया, उसी तरीके से एली का चर्च को लेकर आज की वास्तविकता के साथ में मैं मिलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात 3 अध्याय पहला वचन में क्या लिखा है? वह बालक समूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। हाँ। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था जी। और उस समय ऐसा उन हुआ दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। मतलब यह है कि कोई संदेश ही नहीं आ रहा है खुदा के पास से। अब जब खुदा ही बात करना छोड़ दिया या लोगों ने सुनना छोड़ दिया, खुदा हमेशा बात करना चाहता है लेकिन लोगों ने सुनना छोड़ दिया। अब खुदा बात करेगा किससे? अगर आप खुदा की सुनना चाहोगे, खुदा आपसे बात करना शुरू कर देगा, लेकिन आपका पास टाइम किधर है? और ये जमाना तो सब खत्म ही हो गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या ना जाने कचरा भरा हुआ है इसके अंदर। इसमें इतने हम लोग कूद गए कि अब परमेश्वर का वचन हमारे कान में किधर पड़ता है? संडे को 1 घंटा चर्च में जो बैठते हैं उतना ही, बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक सब यही अपने कान में गूंजता है। इतना काफी नहीं है, हाथ में पकड़ के सुनने तकलीफ, 2 कान में ईयरफोन भी लगा दिया। अब चलते फिरते उठते फिरते सब यही चल रहा है। खुदा तो बात करना चाहता है लेकिन सुनने के लिए कौन तैयार है? एली के टाइम पे कोई परमेश्वर का वचन सुनने को तैयार नहीं था। उन दिनों में वचन दुर्लभ थी। एक बार नई नई शादी हुई थी और आदमी ने खाना खाते वक्त औरत को बोला, मैंने कितनी बार बोला तू खाना पकाने के टाइम व्हाट्सएप मत देखा कर। कैसे खाना बनाया तूने, बिल्कुल
पानी की तरह दाल बनाई। औरत ने किचन से बोली, तुम भी खाना खाने के टाइम व्हाट्सएप मत देखो, दाल की जगह पानी डाल दिए चावल में। यह है आज का जमाना। अब बताइए कि परमेश्वर का वचन सुनने को टाइम किधर है? इसी में सवेरे उठा तो व्हाट्सएप क्या है आपको पता है? इसका मोबाइल से सारा कचरा तुम्हारे मोबाइल में डाल दिया, तुमने उसको फॉरवर्ड कर दिया, वो कचरा दूसरे के मोबाइल में डाल दिया, उसने तीसरे को फॉरवर्ड किया, ऐसा कचरा घूमते रहता है ये व्हाट्सएप। और हमको दूसरे का कचरा सुनने को पढ़ने को बड़ा मजा आता है। और परमेश्वर का वचन जो है वो दुर्लभ हो गया। मोबाइल का इन्वेंशन अच्छा है, बहुत काम आता है, लेकिन उतना ही ये खुदा का काम भी आना चाहिए। अगर ये खुदा का काम नहीं आए तो ये मोबाइल तुमको नरक में लेके जाएगा। अगर ये खुदा का काम आए तो ये वचन ये मोबाइल तुमको स्वर्ग भी पहुंचा सकता है। सवाल है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हो। सो एली का टाइम वचन दुर्लभ था, मतलब ये नहीं कि खुदा बात नहीं करना चाहता था, लोग सुनना नहीं चाहते थे। और आज भी वही हो गया। पास्टर के लिए चुनावट होती है तो कितना ज्यादा डिग्री पास्टर ने किया, PhD DD वो ढूंढ के लाते पास्टर को, और वो पुलपिट में आके अपना दिमाग चलाता है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं, कथा और कहानियों में वो चर्च चला रहा है, तो वो लोग कहां परमेश्वर की वाणी सुनेंगे। हमारे यहां पर एक बड़ा चर्च है, नया नया पास्टर ट्रांसफर होके आया था। एक शादी हुई और शादी में पास्टर भी जाके बैठे। एल्डर साहब आके पास्टर को पूछा कि थोड़ा सा वाइन चलेगा क्या, दारू चलेगा क्या? क्योंकि पहला वाला पास्टर पीता था, लेकिन नया आया हुआ पास्टर के बारे में मालूम नहीं। तो पास्टर जी ने धीरे से उसको बोला, स्टील के ग्लास में दो। क्या बोला? चलेगा, कांच के ग्लास में देगा तो दिखेगा ना, कलर दिखेगा उसका। स्टील के ग्लास में दो। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब दर्शन की बात कम हो जाती, जब ये वचन नहीं मिलता, तो लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज बाइबल कहती है 3 अध्याय के अंदर, वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। दर्शन कम मिलता था। नीति वचन 29:18 में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। मतलब ये चर्च में दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब यह है कि पास्टर से लेके एल्डर से लेके सारे मेंबर अंधे हैं, बस चल रहे हैं, कुछ मालूम नहीं, कोई विजन नहीं, प्रभु की सेवा के प्रति में कोई काम नहीं। देखो ये जो कन्वेंशन हुआ है ना, ये एक विजन है, ये एक दर्शन है कि लोगों को बुलाए, वक्ताओं को बुलाए, लोगों को वचन मिले, प्रभु का स्पर्श मिले, कलीसिया में बेदारी आए, ये दर्शन है। लेकिन ऐसे कई कलीसिया है, क्यों खर्चा करना, क्यों मीटिंग लगाना, क्यों लोगों को खाना खिलाना। ये कन्वेंशन के पीछे किसी का दर्शन है कि भला होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य को लोग अनुभव करेंगे। तो एली का चर्च में दर्शन भी नहीं था। और एक बात तीसरी, बाइबल कहती है दूसरा वचन में, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली की आंखें धुंधली होने लगी थी और उसे ना कुछ सूझ पड़ता था। इसका मतलब यह है पास्टर अभी अंधा हो गया है। अब एली की आंखें नहीं दिख रही है तो वो क्या सेवा करेगा बताओ। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, जैसा एली का चर्च था ना, वैसे ही आज का चर्च हो गया है, ये बताना चाहता हूं मैं आपको। और आखिर में मैं ये बोलना चाहता हूं,
जैसा प्रभु ने उधर सैमुएल को उठाया, ऐसा आज इधर बहुत सैमुएल को प्रभु बुला रहा है चर्च में आग बनाए रखने के लिए। ऐसे बहुत सैमुएल इधर चुप्पे बैठे होंगे, आज प्रभु उसको आवाज दे रहा है, आओ निकल के बाहर, प्रभु तुम्हें बुला रहा है अपने काम के लिए। जैसे उस दिन सैमुएल को प्रभु ने बुलाया, वैसे आज प्रभु आपको आवाज दे रहा है। ए जवान पीढ़ी जो शैतान के हल में चले जा रहे हो भरमाट के अंदर, प्रभु आपको आवाज दे रहा है। मेरा समय हो गया दान अर्पण का। इसके अगला सेशन में बाकी के दर्शन की बातें मैं बताऊंगा। खुदावन आपको आशीष दे। आइए पाशु जी। अपने जगह पर लेटा हुआ है, यानी पास्टर को एक आंख ही नहीं दिख रही है, दूसरा वो चर्च में सोया हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर चर्च में लोग सोने लगेंगे तो वो चर्च का क्या होगा। और पास्टर ही सोया हुआ है। अब यही कंडीशन आज हमारे चर्च के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। मैं एक बार रत्नागिरी शहर में था, महाराष्ट्र में, गोवा के पास में, और मेरी मीटिंग खत्म हुई। वहां के एक एल्डर साहब आए, बोले पास्टर साहब आओ, मैं आपको चर्च का खाबी बताता हूं। और मेरा हाथ पकड़ के लेके गए, वो बाकड़े में जो सोए थे उनको हाथ दिया, उनको बोला चर्च खत्म हो गया। फिर दूसरे के पास गए, वो भी सोया हुआ था, उसको भी हाथ दे ले, चर्च खत्म हो गया। मतलब इतना गहरा नींद की चर्च खत्म होने के बाद उनको उठा के भेजना पड़ता है घर पे। आप सोच सकते हैं कि इन मेंबरों के ऊपर चर्च कैसे चलेगी। और एली सोया हुआ है चर्च में। एक बार चर्च में ऐसी बात हुई, खड़े हो जाओ, तो एक आदमी खड़ा हो गया और सब लोग जोरदार ताली बजाए। पास्टर जी ने बोला उसके नाम पे 1 लाख रुपए लिख दो। क्या गलती हो गया, जब पास्टर ने बोला था 1 लाख रुपया कौन चर्च को देगा, वो टाइम पे ये सोया था। लेकिन जब पास्टर ने बोला वो आदमी खड़े हो जाओ, तो ये खड़ा हो गया। तो चर्च में सोना कभी कभी लाख रुपए का दंड भी भरना पड़ता है। एली चर्च में सोया हुआ है। कलीसिया की दशा ऐसी हो गई, जब कलीसिया सोई हुई है तो प्रभु कैसे काम करेगा। एली के चर्च में नींद बहुत गहरी थी और बाकड़े में, अब आपको बताऊं कि चर्च इतनी साइलेंस है कि ज्यादा नींद चर्च में आता है। बाहर घर में टीवी चलता है, आजू बाजू के हंगामे धिंगाने होते हैं, चर्च में साइलेंस रहता है बहुत। इसके लिए चर्च में नींद बहुत अच्छी आती है। ये आज की चर्च की दशा है और लोगों को मालूम ही नहीं कि चर्च में बैठ के करना क्या है। क्योंकि चर्च जहां गाना गाई थी, अभी क्वायर ग्रुप गाना गा रही है, चर्च का काम वो भी खत्म हो गया। जहां आपको गाना चाहिए था उधर कोई और गा रहा है स्टेज में, तो आप खामोश बैठे रहो। अभी ताली बजाने का जमाना भी गया, पैड बज रहा है, उसमें ताली का आवाज भी आ रहा है, तो ताली भी बजाना छोड़ दिए। परिस्थिति हमारा कोई फर्क नहीं है। जैसा एली का चर्च था वैसे ये भी चर्च बनता चला जा रहा है। मैं एक चर्च की बात नहीं करता हूं, तमाम विश्व की कलीसिया के हालात के ऊपर बात कर रहा हूं। आप मत सोचिए मेरे चर्च के बारे में पास्टर बात कर रहा है, मैं विश्व की चर्च की परिस्थिति क्या है। क्योंकि चर्च एक ही है, प्रभु यीशु मसीह का देह। हमने उसको अलग अलग नाम देकर अलग अलग संस्था बनाए, लेकिन प्रभु की निगाह में चर्च एक ही है। उसको एक ही पत्नी है और वो कलीसिया कहलाती है। एक बार गलती हो गई चर्च में सोने की परिस्थिति। एक ड्राइवर और पास्टर दोनों स्वर्ग में गए। तो देवदूत ने बोला ड्राइवर को बिरयानी दिया जाए, अच्छा खाना,
उसकी सेवा टहल हो रही और पास्टर को खाली एक गिलास दूध दे के उधर बिठा दिया गया स्वर्ग में। तो पास्टर जी को बड़ा गुस्सा आया, देवदूत को बोला, अरे वो मेरा चर्च का ड्राइवर है, उसको बिरयानी खिला रहे, मेरे को एक गिलास दूध दे रहे, मैं पास्टर हूं। तो देवदूत ने बोला कि तुम्हारा प्रचार में सब लोग सोते थे, इसके लिए तुमको खाली एक गिलास दूध मिलेगा। फिर उसने बोला, फिर ये ड्राइवर को बिरयानी दे रहे, इसने क्या किया? बोले ये जब भी गाड़ी चलाता था पैसेंजर प्रार्थना करती थी, इतना फास्ट चलाता था वो ड्राइवर कि जो भी उसके गाड़ी में बैठा वो दुआ करता था, उनकी दुआ। मतलब वो ड्राइवर ने बहुत लोगों को प्रार्थना में लगाया और पास्टर ने बहुत लोगों को चर्च में सुलाया। तो चर्च में सोना बहुत बड़ा खतरे की बात है, लेकिन एली अपने चर्च में सोया हुआ है। चौथी बात एली के चर्च में क्या है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा। अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा तो उसके पीछे चलने वाले को कैसे दिखाई देगा? इसीलिए लूक की किताब 6वें अध्याय 39 वचन में लिखा है, अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो फिर आप सोच सकते हैं कि अगर कलीसिया के अंदर मार्गदर्शक ही अंधा हो तो कलीसिया को दिशा कैसी मिलेगी? खुदावन बात करना चाहता है, लेकिन हम लोग इतनी आवाजों में पड़े हुए हैं कि वो बात करता है हमारे कान तक पहुंचती नहीं है। हम इतना दुनियावी बातों के अंदर ग्रस्त है कि हमने खुदा को कभी समय दिया ही नहीं। बहुत सी बार हम सवेरे उठ के आए, प्रभु मैं जा रहा हूं काम पे, मेरे खेती में, मेरे धंधे में, आशीर्वाद दे, आज अच्छा कमाई हो, बरकत हो, सुरक्षित घर पे वापस लेकर आ, कोई नुकसान ना हो, फायदा ही फायदा हो, काम पे चला गया। शाम को आके प्रभु घर में सुरक्षित लेके आया, आपका धन्यवाद। अभी सोने जा रहा हूं, अच्छा स्वप्न दे, कीड़ा जंतु मकोड़े से बचा, अच्छा नींद मिले, ये रात को प्रार्थना करके सो गया। ना बाइबल पढ़ना, ना आत्मिक खुराक, ना प्रभु के पास उमंग, ये सब अब निजी जीवन के अंदर खत्म हो रही है। अभी तो लोग उठकर वो कैलेंडर में जो वचन है ना आज का तारीख का, उतना ही वचन पढ़ के जाते हैं, बोलते बाइबल पढ़ लिया मैंने। एक वचन आज का क्या वचन है पढ़ के गया। बहुत लोग बाइबल पढ़ते राशि के लिए, सवेरे सवेरे बाइबल खोला, आज अच्छा दिन जाना चाहिए, इसके लिए अच्छा वचन मिले। अरे उत्पत्ति से लेकर प्रगटीकरण तक सब अच्छा ही वचन है, कौन सा वचन बुरा है? लेकिन हम बोलते कोई अच्छा वचन मिल जाए। एक बार ऐसा ही बाइबल पढ़ रहा था, एक आदमी सवेरे सवेरे काम पे जाने के पहले उसको वो वचन मिला, और यहूदा जाके फांसी लेके मर गया। उसने बाइबल ही बंद कर दिया, बोला इतना बुरा बुरा सवेरे वचन, फांसी लेके मरने वाला। फिर उसका मन नहीं माना, बोला प्रभु दूसरी बार बाइबल खोलता हूं, कोई अच्छा वचन मिल जाए, आज का दिन अच्छा होना चाहिए। उसने दूसरी बार बाइबल खोला, आंखें खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा है तू भी जा ऐसा ही कर। उसने फिर बाइबल बंद किया, बोला आज का दिन बहुत खराब है, मुझे ही मरने के लिए कह रहा है, हर कोई काम 3 बार होता है। उसने बोला तीसरी बार बाइबल खोलते हैं, और उसने प्रार्थना करी प्रभु अच्छा वचन मिले। तीसरी बार बाइबल खोला, सीधे उसकी आंख पड़ी, उठ अब क्यों देर करता है। बेचारा बाइबल बाजू में रख दिया, बोला आज का दिन बहुत ही खराब है हमारी। लोग राशि के लिए बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आपको मालूम है बाइबल पढ़ने का मतलब क्या है? प्रार्थना जब करते हो तो तुम खुदा से बात करते हो, और जब तुम बाइबल पढ़ते हो खुदा तुमसे बात करता है। यही है बाइबल पढ़ने का मतलब। पर हम कभी बाइबल पढ़े ही नहीं, हम ही खुदा को बोलते गए। जब उसकी बारी आई बोलने का, हम बाइबल बंद करके चले गए। जो आदमी बाइबल नहीं पढ़ता, खुदा उससे बात नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको अपने जीवन के अंदर समय निकालना जरूरी है, नहीं तो आपका चर्च एली का चर्च बन जाएगा। 5वीं चीज एली के चर्च में क्या था?
पढ़िए 3:3 पहला शमूएल। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। ओ, बुझा नहीं था, लेकिन बुझने पर था। ये चर्च में 5वीं घंटी जो 7 दीवट है, ये बुझने पर था, क्योंकि तेल डालने वाला एली सोया हुआ है। अब तेल खत्म हो रही है, ये तेल को जलाएगा कौन? लेकिन परमेश्वर ने जो नियम दिया था, वो नियम का पालन करने वाला खुद परमेश्वर है। निर्गमन 27:20 में प्रभु ने बोला था, ये तेल कभी बुझना नहीं चाहिए, इसमें तेल डालते रहना चाहिए। ये लेवियों का काम था। लेकिन एली के चर्च में तेल डालने वाला नहीं है, दिया बुझने पर है। उस समय में प्रभु क्या करता है आपको मालूम है? एली तो सो गया है, उसकी आंखें नहीं दिखती, तो उसको आवाज देके भी फायदा क्या है? उधर बगल में एक छोटा लड़का शमूएल सोया है। अब प्रभु शमूएल को आवाज दे रहे, शमूएल उठ। शमूएल आवाज सुन के उठा, वो दौड़ते हुए अपने बिशप साहब के पास गया, बोला आपने मुझे बुलाया? एली ने बोला नहीं, मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जा। अगर आप जाकर दुनिया से पूछोगे मेरे को सेवा करने का है, तो वो बोलेगा खाएगा क्या तू? तेरा घर कैसे चलेगा? जा काम पे। लेकिन अगर तुम प्रभु से पूछोगे मुझे सेवा करना है, प्रभु आपका हाथ पकड़ के आपको मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि खिलाने वाला, संभालने वाला, बुलाने वाला वो है हमारा मालिक ऊपर बैठा हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने जब शमूएल जाके सोया, दूसरी बार प्रभु फिर से आवाज दिया, शमूएल। शमूएल फिर उठा और अपने स्वामी के पास बोले, स्वामी आपने मुझे बुलाया? एली जिसको आंखें भी बोला, बेटा सो जा बेटा। और बाइबल कहती है अभी तक शमूएल के कान पर परमेश्वर की वाणी पड़ी नहीं थी, इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ कौन बात कर रहा है। मैं प्रभु की सेवा में उतरा, प्रभु ने साक्षात मेरे से बात किया। मैं 10 साल होटल की जिंदगी चला। आप विश्वास नहीं करोगे, 10 साल में दारू बेचा होटल में, और मैं इसी दुनियावी जिंदगी के अंदर पड़ा हुआ था। एक दिन इतना मैं हार गया, उल्लासनगर के अंदर मैंने बियर बार चलाने के लिए लिया था भाड़े में। बियर बार चलाने के लिए था। मेरे पास में स्टाफ काम करते थे और मैं बड़े बड़े होटलों का उद्घाटन करता था, स्टाफ लेके जाता था। होटल का सारा काम, स्टाफ लेके जाना, किचन सेट करना, सब चीज एक तरफ से अच्छा भी हो गया। 10 साल होटल लाइन में काम करके प्रभु ने मेरे को खाना पकाना सब सिखा दिया। आज कन्वेंशन में कुक नहीं रहेगा तो मैं खुद ही खाना बना लेता हूं। हालेलुया। और एक दिन रात जब मैं बहुत सीरियस पड़ गया, जब मैं सो रहा था, बारामती कुरकुम गांव में थी, मेरे ऊपर दीवार ऐसे गिर रहा है, मैं उठ गया, फिर दीवार गिर रहा है, फिर मैं उठ गया, मेरे को सोने को ही नहीं हो रहा है, घबराहट हो गई। मैं सवेरे जल्दी उठा, मैं बोला मैं घर जाता हूं अभी। वहां से मैं बस पकड़ा और मैं बॉम्बे पहुंच गया, लेकिन मैं घर नहीं जा सका क्योंकि मेरी इतनी तबीयत खराब थी। मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया और रिक्शे वाले को चिट्ठी देके बोला मेरे घर में जाके बोल दो आपका बेटा हॉस्पिटल में है करके बता देना। ऑटो वाला ने मेरे घर में जाके बताया, मेरे पिताजी सब हॉस्पिटल में आए। उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट चालू हो गई। 7 दिन में हॉस्पिटल में था। मैं प्रभु से प्रायश्चित किया, क्षमा मांगा, प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि हमारा परिवार तो धार्मिक था लेकिन काम धंधे के लिए मैं दुनिया में भाग रहा था। फिर मैंने 7वां दिन शनिवार को डिस्चार्ज हुई और मैं सीधा पहाड़ पे चढ़ गया। वो पहाड़ पे हम लोग 20 साल से प्रार्थना करते थे ऊपर। वहां मैं जाकर उसी जगह पे बैठा, मैं प्रभु से बोला प्रभु क्या हो रहा है मेरे साथ?
क्यों मैं धोखा खा रहा हूं, क्यों मैं बिजनेस में लॉस कर रहा हूं, तू क्या चाहता है? प्रभु ने मेरे को धीमे आवाज से बात किया, मैंने तुझे मेरी सेवा के लिए बुलाया है, तू किधर भाग रहा है? वो एक आवाज, और आज मैं यहां खड़ा हूं। इस 35 साल में मैंने अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल किया। प्रभु बात करना चाहता है, सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जब प्रभु आपको बुलाता है, संभालने की ताकत वो रखता है। नहीं तो चर्च में एप्लीकेशन डाल के घूम रहे पास्टर लोग, नौकरी मिलेगा क्या, नौकरी मिलेगा क्या। प्रभु के लिए सेवा करो, नौकरी मत करो। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, नौकरी करोगे तो पगार मिलेगा। और फिर तीसरी बार शमूएल को आवाज आई, फिर वो एली के पास गया, आपने मुझे बुलाया। अब एली समझ गया इसको खुदा बुला रहा है, और अभी उसने सलाह दी, अब की बार अगर आवाज आए तो कहना, जी प्रभु आपका दास, कहिए। ऐसा बोल, तू इधर बता मेरे पास। 3 बार मेरे पास आया, मैं तो पहले अंधा हूं, मुझे अभी कुछ सूझता नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई वचन नहीं। अब की बार अगर आवाज आए तो कहे, प्रभु मैं हूं, बोलो, उससे बात कर। और फिर चौथी बार आवाज आई, और चौथी बार खाली आवाज ही नहीं, बाइबल कहती है प्रभु उसके सामने आके खड़ा हो गया। शमूएल उठा, बोला जी प्रभु। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। पहली बार खाली शमूएल आया आवाज, दूसरी बार खाली शमूएल आया, तीसरी बार खाली शमूएल आया, चौथी बार 3:10 में लिखा है शमूएल शमूएल। प्रभु 2 बार नाम लिया उसका, शमूएल शमूएल। बाइबल में जिधर भी नाम 2 बार आता है, वहां प्रभु कोई जरूरी काम के लिए उसको बुला रहा है। आप पढ़ के देख सकते हैं निर्गमन की किताब में 3 अध्याय 14 वचन के अंदर। भाई थोड़ा सा मेरे को साउंड में इफेक्ट दो, बहुत ही मेरा आवाज दबा जा रहा है। 3 अध्याय का 4 वचन में, अगर स्टेज की मॉनिटर थोड़ी सी बढ़ा दे, मोसेस मोसेस, थोड़ा कम। प्रभु ने 2 बार मोसेस को बोला, मोसेस मोसेस। एक ही नाम जब 2 बार आती है, समझना प्रभु उसकी सेवा को कहीं ऊपर लेके जाना चाहता है। आगे आप पढ़ेंगे लूक की किताब 10 अध्याय 41 वचन के अंदर, जब मार्ता मरियम के घर में यीशु बैठा था, मरियम यीशु के चरणों में बैठी थी, मार्ता काम कर रही थी, तब मार्ता को प्रभु कहता है, मार्था मार्था, 2 बार बोला, सुन ले, तू दुनिया की चिंता करती है, मरियम ने वो चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। मार्ता मार्ता सुन, क्योंकि मार्ता नाराज हो गई, बोले प्रभु मैं अकेला काम कर रही हूं, मेरी बहन तेरे पास बैठी है। हे सुनेला, मार्था मार्था, मरियम ने जीवन की बात को चुन लिया है। हालेलुया। लूक का 22 अध्याय 31 वचन में, जब भी प्रभु साइमन पतरस को देखता है, कहता है, शिमोन, शैतान ने तुझे मांगा था कि मेरे हाथ में दे उसको, क्योंकि वो पास्टर बनने वाला है, अभी उसके ऊपर प्रभु कलीसिया बनाने वाला है। प्रभु बोलते हैं, साइमन साइमन। 2 बार प्रभु ने उसको बोला, मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है, नहीं तो शैतान तेरे को ऐसा फटकारता, तू कहीं का नहीं रहेगा, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है। जब प्रभु 2 बार नाम पुकारता है, समझना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम उसके जीवन में करने वाला है।
और सैमुअल के जीवन में प्रभु ने 2 बार नाम पुकारा। आपको मालूम है इज़राइल का पहला नबी सैमुअल था। हालेलुया। इज़राइल का सबसे बड़ा नबी जिसने पहला राजा शाऊल का अभिषेक किया, उसके बाद दाऊद राजा का अभिषेक किया, यह है सैमुअल भविष्यद्वक्ता। एक बहुत बड़ी सेवा प्रभु उसको देना चाहता था, इसके लिए उसकी नाम बुलाया। अभी प्रभु सैमुअल को कुछ बात बता रहा है और एली के जीवन के बारे में बता रहा है प्रभु। छोटा लड़का, कहते हैं 12-14 साल का लड़का होगा सैमुअल, जब भी प्रभु उससे बात करी, प्रभु बोलते हैं मैंने तेरे पास्टर को टुकरा दिया है, उसके बच्चे भी लुच्चे हैं, वो भी प्रभु मेरे सेवा के काम नहीं है, और मैं इज़राइल के ऊपर न्याय को लेके आने वाला हूं उसके घर पे, उनके दोनों बेटों को मारने वाला हूं। अब मैं तुझे जिम्मेदार ठहरा रहा हूं सेवा के लिए। जब ये बात सुना सैमुअल डर गया, वो गपचुप सो गया। सवेरे पास्टर दरवाजा खोल के बोलते क्या बोला प्रभु ने तेरे को? कैसे बताऊं, कैसे पास्टर को बताऊं तुम्हारा सेवा खत्म हो गया है? घबरा रहा है वो। एली बोलता है शपथ बता क्या बोला प्रभु ने? सैमुअल ने बता दिया एली को, प्रभु ने तुम्हारा घर को टुकरा दिया है, प्रभु ने तुम्हारे बेटों को टुकरा दिया है, तुमसे प्रभु कुछ नहीं चाहता। एक छोटे बच्चे के द्वारा प्रभु ने संदेश दिया एक बहुत बड़ा पास्टर एली को, और इस बच्चे को प्रभु अपने काम के अंदर इस्तेमाल किया। अब इस उम्र से ये बत्ती में तेल डालना शुरू हो गया ताकि परमेश्वर के भवन में दिया बुझे नहीं, जलते रहे। हालेलुया। मैं बचपन से ही चर्च में पला हूं। चर्च और घर यही हमारी जिंदगी की बात थी। हमारे घर में टीवी नहीं थी, टेलीविजन। हमने बचपन से कोई सिनेमा थिएटर में पैर नहीं रखे, हमने कोई पिक्चर नहीं देखा। हमारे बचपन के दिनों में हम कोई ऐसी संगति में नहीं थे, सिर्फ चर्च और घर। स्कूल से आया, बैग रखा, चर्च में जाके बैठा। मेरे पास्टर के साथ में मैं छोटेपन से घूमते रहा सेवा के अंदर। हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरे पिताजी एक वफादार चर्च के एल्डर थे। 40 साल एक पास्टर के साथ वो वफादारी से काम किए। हमें प्रभु ने धार्मिकता सिखाई। घर में प्रार्थना नहीं तो खाना नहीं मिलता था। ऐसे परिवार के अंदर प्रभु ने हमको शिक्षण देके बड़ा किया। जब सैमुअल की जिंदगी देखते हैं तो हमें अपनी जिंदगी दिखाई देती है उसमें कि प्रभु कैसे बालकपन से बात करता आया है। मुद्दे की बात करता हूं, खत्म करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनिए। एली का चर्च आज कैसा काम कर रहा है। जब युग समाप्त हुई, कलीसिया काल 300 सदी के बाद में उपद्रव आने लगी। अगर आपका पास टाइम है, अगर आप इंटरनेट चलाना जानते हैं, रोमन इंक्विजिशन करके डाल दीजिए गूगल में, आपको मिलेगा कि मसीही लोगों को कैसे सताया गया, कैसे उनके ऊपर टैक्स लगाया गया, पाप की क्षमा के लिए कैसे पैसे लेते थे, प्रार्थना करने वाले के लिए, बाइबल पढ़ने वालों को यह हालत करती थी। आप अपने गूगल में डाल के चेक करिए, मैं इतिहास बता रहा हूं। इसको बोलते हैं डार्क एज। कलीसिया अंधकार के अंदर चली जा रही है। हमारे पूर्वजों ने ये सुसमाचार को बचाने के लिए जान दे दी है। जो बाइबल आज आपके अलमारी में धूल रख रहा है, ये बाइबल पढ़ने वाले को जिंदा जला देते थे। इन्होंने बाइबल अंग्रेजी में लिखा करके इनके सब उंगलियां काट दिए गए, फिर भी बाइबल आपके हाथ में आ गई। ये बाइबल आपके हाथ में देने के लिए बहुत लोगों ने अपना जान दिया है। और ये बाइबल संडे से संडे हम लोग उठा के चर्च में जाते हैं, क्योंकि अभी सब सोने का टाइम हो गया है। ये हालात ऐसी थी कि वो रोमी लोग
पास्टर को खंबे में बांधकर उसके ऊपर डांबर डालकर उसको जला के उस रोशनी में लोग दारू पी के ऐश करते थे। कितने लोगों ने ये बाइबल के लिए जान दे दी। परिवार के साथ शेर के मांद में डाल दिया जाता था। 310 सदी में डायक्लोशियन करके एक एम्परर आया था। 10 साल उसने इतना भयानक तकलीफ लेकर आया। आपके प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन में 10 दिन तुझे क्लेश होगा करके प्रभु ने यूहन्ना को बताया। वो 310 सदी में हुआ था। इतिहास और कलीसिया अंधकार 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 में चली गई। तकरीबन 300 सदी से लेकर 1500 सदी तक बहुत परेशान हुई कलीसिया। प्रभु लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन लोगों के पास वो समय नहीं था। उस समय में प्रभु ने पहली आवाज दी 1500 सदी में। सैमुएल करके जो प्रभु आवाज दिया था, प्रभु ने लूथर करके आवाज दिया। वो पुराना चर्च को दिया था सैमुएल, ये नया चर्च को दिया प्रभु ने लूथर। और लूथर उतर कर आ गया, छोड़ दी सारी अपनी दुनियादारी, प्रभु के लिए उसने जान देने को तैयार हो गया। एक जबरदस्त बेदारी को उसने लेकर आया। जब लूथर मर गया, लोग ठंडे हो गए। रिवाइवल आती है, थोड़े टाइम के लिए जागृति, फिर लोग ठंडे होते हैं। प्रभु ने 1700 सदी में दोबारा आवाज दिया सैमुएल की जगह, जॉन वेस्ली उठ, मेरा कलीसिया मरा जा रहा है। और फिर जॉन वेस्ली उठा, उसने जबरदस्त रिवाइवल को लेकर आया। जॉन वेस्ली मर गया, लोगों ने संगठन बनाई, अपना नाम मेथोडिस्ट करके रख दिए और फिर रीति रिवाजों में वापस दबने लगे। तब प्रभु ने 1900 सदी में पेंटिकॉस्टल की रिवाइवल को भेजा। इतिहास देखो। और ये तीसरी बार प्रभु सैमुएल करके आवाज दिया और यहां से सीमोन नाम का आदमी उठा, जबरदस्त आग मंगाई। ये उसका परिवार है। जो हॉस्पिटल थी वो चर्च बन गया। ऐसे ऐसे लोग काम करे खुदा की वाणी में। ऐसा प्रार्थना करो कि आपके गांव में जितना बियर बार है वो प्रार्थना घर बन जाए। ऐसा प्रार्थना करो जितना सिनेमा थिएटर है वो चर्च बन जाए। ये लोग करते थे प्रार्थना। और प्रभु ने जबरदस्त बेदारी 20वीं सदी में भेजी। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 के बाद 1947 में हमारा देश का आजादी, 1948 में इजराइल आजाद पाई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने सोचा कि अभी हम कलीसिया की संगठन बनाएंगे और कलीसिया को एक साथ लेकर आएंगे। सो 1948 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस बन गई, WCEC। जुना करार नहीं, मैं नया करार की बात कर रहा हूं। जुना करार मैंने खाली एग्जाम्पल के लिए लिया, वास्तव तो यह है जो मुझे आपको बताना है। यह WCC का मतलब आप किसी भी चर्च का मेंबर, कोई भी संस्था का मेंबर, आप खाली हमारा चर्च का मेंबर बन के रहो। मतलब यह है, आप डुबा के बपतिस्मा देते तो भी चलेगा, खाली हमारा मेंबर बनो। आप छिड़क के बपतिस्मा देते कोई बात नहीं, आप हमारा मेंबर बनो। आप बपतिस्मा ही नहीं देते कोई बात नहीं, आप भी हमारा मेंबर बनो। यही WCC है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। और आपको पता होगा नहीं होगा, यशायाह 4 अध्याय में लिखा है, उस दिन 7 औरत एक आदमी को पकड़कर बोलेंगी कि हम खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना, तू खाली हमारा पति बन के रहे। यही है WCC। यशायाह ने देखा कि एक औरत, 7 औरत एक आदमी को पकड़ रही है। और आज WCC में ऐसा ही है, तुम खाओ अपना, पहनो अपना, रूल्स तुम्हारा, तुमको जो करना है करो, खाली हमारा मेंबर बनो WCC। और आपको मालूम हो ना हो,
500 साल पहले निकला हुआ लूथरन चर्च WCC का मेंबर बन गया। जहां से निकले थे वहीं जाकर वापस डूब गए। इस WCC में दुनिया का सभी संस्था मेंबर बन गए। लेकिन आप जरा सोचो कि 1500 सदी में, आज से 500 साल पहले लूथर क्यों बाहर निकला था, और आज का वही लूथरन चर्च वापस जाकर सिग्नेचर करके, एग्रीमेंट करके WCC का मेंबर बन गया। ये WCC का मेंबर सिर्फ वो नहीं बनेंगे जो प्रभु के आगमन में रैप्चर में जाने वाले हैं, वो इसकी मेंबर नहीं बनेंगे। वो अपना पति के साथ वफादार से रहेंगे, एक ही पति प्रभु यीशु मसीह। लेकिन ये अनेक पति बनाएंगे और सबको एकजुट में कर लेंगे। अगर ये हालात आज की है आपको नहीं मालूम, लेकिन आपके हेड ऑफिस सब WCC के मेंबर बन चुके हैं। प्रभु आज सैमुअल को बुला रहा है। अगर यहां कोई सैमुअल बैठा है और अगर आपके मन में इतनी सी भी बात खुदा ने छोड़ी है और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं वो सैमुअल की वाणी को अपनाना चाहता हूं, तो आज मंच आपके लिए खाली है। हम एक गीत गाएंगे। जो प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं, जो सैमुअल आज इधर बैठा है, जवान, आपका नाम क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन सैमुअल की पुकार आज आपके जीवन में आएगी। अगर आपका कान ने वाणी सुना है और आप चाहते हैं कि आप हमारे कलीसिया के लिए कुछ करें, अपने गांव के कलीसिया के लिए, अपने समाज के कलीसिया के लिए, अगर आप प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आज आप लोग तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, टाइम नहीं है ज़्यादा। बहुत अच्छा है, पास्टर को मैं सलाम करता हूँ, 2026 के कन्वेंशन के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ उसके पहले भी प्रभु आ सकता है, क्योंकि इजराइल की दशा बहुत खराब हो गया है। इजराइल को दुश्मन घेर लिया है और वचन में लिखा है, जब दुश्मन तुझे घेर लेगा अपना हाथ को ऊपर कर, मेरा आने का टाइम हो गया है। भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, समय बहुत कठिन चल रहा है। प्रभु आज रात को आ सकता है, प्रभु कल सुबह आ सकता है। आज जो वाणी आपके कान में पड़ी, ऐ जवान बहनों, अगर प्रार्थना की तरह हन्ना का जीवन बिताना चाहते हो तो आप लोग खड़े हो जाओ। हन्ना की तरह प्रार्थना करना चाहते हो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। शमूएल की तरह प्रभु के भवन में काम करना चाहते हो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और जो अपना जीवन, जो जवान को आज प्रभु बुला रहा है, वो आगे आएंगे, इस रस्सी के इस पार आएंगे। हमारे पास सामने जगह खाली है, ये खाली जगह आपके लिए है, आप आगे आ सकते हैं। यहाँ वहाँ मत देखो, इसको उसको मत देखो, प्रभु आपको बुला रहा है। आपका जीवन प्रभु को समर्पित करो। पहले मैं जवानों के लिए पुकार देना चाहता हूँ, जवान पीढ़ी के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ कि आइए अपना जीवन प्रभु को समर्पित करिए। धन्यवाद। कुछ बहनों ने हन्ना का जीवन को अपनाने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूं कि भाई शमूएल के जीवन के लिए, शमूएल की पुकार के लिए जवान आगे बढ़ो। प्रभु आपको मदद करेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। पास्टर डिक्की को मैं बुलाता हूं। एक जीवन, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है। आज मेरा प्रभु आपके लिए भरपूर जीवन लाया है। संकोच मत करो, शर्माओ मत। मैं आपके सामने खड़ा हूं, जीता जाता गवाही हूं। अपना जवानी के दिन मैंने प्रभु को समर्पित किया है, इसीलिए आज प्रभु इतने बड़े बड़े कामों के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। अगर उसके आने में देर है, प्रभु आपके जीवन को अपने हाथों में लेगा। डरो मत, प्रभु की आवाज को आनाकानी मत करो। ये संदेश आपके लिए आया है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। मेरे भाई गाना गाएंगे, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है। भरपूर जीवन अपने आंखों को बंद कर लो। तेरे लिए
और आपको रोने का मन करता है तो दो आंसू बहाओ आज की जिंदगी के लिए। प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करता है, तेरे अपना मन को खोल दो, ये पाप भरी दुनिया से अपने जीवन को बचाओ। आओ, प्रभु बुला रहा है, तेरे लिए प्रभु बुला रहा है आपको। यीशु लाया है तेरे लिए। Thank you, Jesus. Blessed be the name, oh Lord. Hallelujah. प्रभु बुला रहा है, प्रभु आपको आवाज दे रहा है। सैमुएल जीवन लेके आया है। सैमुएल निकला भीड़ में से, निकला पाप की गंदगी से, तेरे लिए निकल जा पाप के व्यसन से। सैमुएल प्रभु बुला रहा है तुझे। जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए। ओ यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन हालेलुया, तेरे लिए। हालेलुया। जीवन से थक कर हालेलुया, है क्यों उदास, हालेलुया। यीशु है देता धन्यवाद। जीवन नया। हालेलुया। जीवन से थक कर हर एक हृदय को प्रभु है क्यों उदास, तेरे वेदी के पास हालेलुया यीशु अर्पण है करते हैं। देता तेरी सामर्थी हाथ जीवन नया। हालेलुया, अनंत जीवन तेरी हालेलुया, यीशु तेरी पाक रूह हालेलुया, वही अभिषेक तेरे जो तूने पेंतेकोस्त के दिन उतारा था ओ यीशु प्रभु, वही अभिषेक हालेलुया आज तू प्रभु जी यहाँ उपस्थित तेरे बच्चों के ऊपर उतर, हर एक हृदय भर जाए हालेलुया, तेरी पाक रूह से भर जाए हालेलुया, दर्शन से भर जाए प्रभु जी, दान और वरदान से भर जाए हालेलुया, तेरे स्वर्गीय आशीषों से भर जाए ए खुदावन हालेलुया। हर एक हृदय प्रभु जी तेरे सन्निधि में भेंट के लिए प्रभु जी आई है हालेलुया। आज तू अपना अभिषेक हालेलुया, एक एक हृदय प्रभु जी हालेलुया तेरे राज्य के लिए हालेलुया, खाली है हालेलुया, तेरा तेरे राज्य के लिए प्रभु जी उपयोगी हो राजा। तरस खाता ओ स्तुति हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस जगह में प्रभु जी, प्रभु इस कलीसियाओं के अंदर जहां प्रभु जी वचन की दुर्लभ, दर्शन की दुर्लभ, बेदारी की दुर्लभ, प्रभु आज तेरे बच्चे आए हैं
उस बेदारी को फिर से लाने के लिए ये बेदारी प्रभु जी, हालेलुया, हर एक प्रभु जी, जवान बच्चे, हालेलुया, जीवन, हालेलुया, इस बेदारी के आग में, हालेलुया, प्रभु तू इस्तेमाल कर, कौन लाया है? यीशु तू लाया है। इस्तेमाल कर, यीशु एक एक हृदय इस्तेमाल होने दे, अंधकार से प्रभु जी लोग उजाले में आने दे, सच्चाई में आने दे, तारीफ अरे प्रभु जी, हालेलुया, जवान बच्चों को प्रभु तेरे सन्निधि में अर्पण करते हैं, एक बहुत बड़े बेधारी की अभिषेक, हालेलुया, अपने राज्य के लिए प्रभु, हालेलुया, तू करवा के ले राजा यीशु, हालेलुया, यीशु बुलाता हालेलुया, आ यीशु हर एक लीडर, हालेलुया, बाज़बार, जल से पीकर यूथ, बुझा हर एक को प्रभु जी तू इस्तेमाल कर बड़े पैमाने में, हालेलुया, यीशु तेरा सामर्थी हाथ हर एक के जीवन में कार्य करे, यीशु तेरे सामर्थी हाथ को महसूस करे, जल से पीकर जैसा तूने वायदा किया था यहोशू के साथ कि जिस तरीके से मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा, हालेलुया, ये तेरा वायदा है प्रभु जी, तेरे उपस्थिति को प्रभु जी हर एक लेकर जाने दे, इस आग को लेकर जाने दे, इस बेदारी को लेकर जाने दे, हालेलुया, तू उनके साथ चल प्रभु, उनकी आगे तू अगुवाई कर, तेरी अगुवाई मिलने दे, तेरी दर्शन मिलने दे, तेरी आत्मा की अगुवाई, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु का हाथ आप पर उतर कर आया है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। इस समय कई जवानों को प्रभु अपनी सेवा के लिए उभार रहा है, कई बहनों को प्रभु हन्ना बनाना चाहता है, धन्यवाद, कई बहनों को प्रभु दर्शन देना चाहता है। धन्यवाद राजा, अगर आप अपना जीवन प्रभु को दे, प्रभु अद्भुत काम करेगा, प्रभु अद्भुत काम करेगा, आपके जीवन को प्रभु इस्तेमाल करेगा। मैं चाहूंगा पास्टर डिक्की प्रार्थना करे, थैंक यू जीसस, जवानों के लिए दुआ। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ बंधनों को तोड़ने वाला, आमीन, जंजीरों को तोड़ने वाला, आमीन, बुराइयों को दूर करने वाला, आमीन, वो पवित्र खुदा हमारे बीच में है। हालेलुया। ओ आज एक माँ अपने बच्चे को चाहती है हन्ना की तरह कि वो अपने बच्चे को प्रभु के लिए दे दे। आमीन। आज एक बहन चाहती है जो अपने पति को वो प्रभु की सेवा में लगा दे। हालेलुया। ओ अच्छी बहनों के लिए, धन्यवाद। अच्छी माँओं के लिए ओ प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ खुदावंद यीशु मसीह, तू जो यहाँ मौजूद है, हालेलुया। तू सच्चा और जिंदा खुदा है, हालेलुया। ओ सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो तेरे चरणों में आए हैं। आमीन। ओ होने दे खुदावंद, तू इनके जीवन में कार्य करे। आमीन। आज इनकी जो भूख और प्यास है हालेलुया। वो तू मिटा डाल। जो तेरी सेवा के लिए सैमुअल सामने आया है, धन्यवाद। तू उसे बाहर निकाल। आमीन। ओ मैं प्रार्थना करता हूँ इन जवानों के लिए धन्यवाद। जो प्रभु तेरी भवन की सेवा करना चाहते हैं, हालेलुया। जो तेरे पीछे चलना चाहते हैं,
जो तुझे अपना जीवन देना चाहते हैं। इनका जीवन नदियों जैसा, इनका जीवन झरनों जैसा, इनको अनंत जीवन दे। ओ तेरे लिए काम करे। हालेलुया। ओ इनके जीवन से बहती नदियां निकलने पाए। आमीन। ओ तू इनकी प्यास बुझाने वाला खुदा धन्यवाद है। प्रभु। ओ तेरी दया, तेरी करुणा, धन्यवाद। तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आए। धन्यवाद। और इन जीवनों को प्रभु यीशु मसीह हम तेरे चरणों में Thank रखते you, हैं। Jesus. जो अपना जीवन तुझे देना चाहते हैं हालेलुया। कर। ओ जो शैतान की गुलामी में है प्रभु, उनकी जंजीरों को glory, तेरे hallelujah. नाम यीशु में Hallelujah. तोड़ डालते हैं। ओ शैतान की युक्तियां चालें इन जवानों के जीवनों से दूर और you, Jesus. तबाह होने पाए। और जो नशे के लतों में है, धन्यवाद। बुरी आदतों में है, वो अपना जीवन तेरे पास लेके आए हैं। आमीन। इस उम्मीद से लेके आए हैं आमीन। क्योंकि तू उनको छुड़ाने वाला खुदा है। आमीन। और तू उनको बचा सकता है आमीन। क्योंकि तेरे पास जीवन है यीशु मसीह। हालेलुया। ओ इनको तू छू ले और हालेलुया। इनको बंधनों से आजाद कर। आमीन। और इनके जीवनों में तू काम कर प्रभु। हालेलुया। ओ मेरी बहनों के जीवन में पार कर। हालेलुया। ये माँ की तरह नहीं, मरियम की तरह उत्तम भाग को चुन ले हे। ताकि इनके जीवन में तेरा असर उतर के आए। ये तेरी सेवा टहल करे, तूने दर्शन दे, Jesus. मेरी बहनों को पवित्र कर। Thank you, ओ Lord. अपने बच्चों को तेरे लिए डेडिकेट करे। Thank you, ओ तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह। Thank you, मेरे Jesus. भाइयों को, ओ अच्छे पिताओं को तेरी राह में चलाने के लिए Hallelujah. उनको सामर्थ्य दे खुदावंद। ओ तेरी दया और तेरी करुणा उतर के आए। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। ओ इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ Hallelujah. प्रभु, उनकी बीमारियां दूर कर दे। आमीन। आज जो तेरी सेवा के लिए चुने गए हैं, Thank you. तू उन्हें छू ले खुदावंद। Thank you, Jesus. ओ ये सिंसियरली तेरे पीछे चले, Amen. ये अपना जीवन तुझे देते हैं यीशु मसीह। Amen. तू इनके जीवनों को कबूल कर। Hallelujah. ओ खुदावंद उन्होंने अपना जीवन तुझे दिया है, Hallelujah. तूने स्पर्श कर। Amen. ओ ये सिंसियरली तेरे पीछे चले, Amen. ये तेरी आवाज को सुने। Amen. ओ खुदावंद ऐसा तो रहम कर। Amen. इस विनती को और इस प्रार्थना को तू सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नदियों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु।